14 ऐसी ट्रिक्स जिनको आप यूज करके अपनी मेमोरी और मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी और जो स्पीड है उसको तेज कर सकते हैं। कि जो आपके जहन में होता है कि यार मैंने अभी पढ़ा है भूल जाएगा ये वो, हम किस तरह उसको मिनिमाइज और कम से कम रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशर ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 ऐसी ट्रिक्स जिनको आप यूज करके अपनी मेमोरी और मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी और जो स्पीड है उसको तेज कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो है थोड़े वक्त में ज्यादा चीजों को याद कर सकते हैं। और वो ये कि जो आपके जहन में होता है कि यार मैंने अभी पढ़ा है भूल जाएगा ये वो, हम किस तरह उसको मिनिमाइज और कम से कम रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, जो पहला पॉइंट आता है वो ये होता है कि जब आप कोई एमडी कैट का लेक्चर लेते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं चाहे आप उसकी कोई क्लास ले रहे हैं, फिजिकल ऑनलाइन जिस तरह भी, आपने नोट्स बनाने हैं यूजिंग अ पेन एंड अ पेपर। और उसमें यही होता है कि जब आप कोई चीज लिख रहे होते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपको ज्यादा देर के लिए याद रहती है और वो आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। तो आपने जब भी नोट्स बनाने हैं कोशिश करें दैट यू डू हैव अ रजिस्टर विद यू और आपके पास एक पेन हो। और एक चीज ये भी जहन में रखिएगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो नोट्स बहुत ही फैंसी तरीके से और बहुत ही सजा सजो के बनाते हैं। हेडिंग एक रंग की देंगे, फलां एक चीज से करेंगे, फिर एक रंग से करेंगे। सिंपल नोट्स आपने बनाने हैं और वो नोट्स आपने इस नियत से नहीं बनाने कि जी कल को मेरा एमडी कैट हो जाएगा तो मैं उसको बेचने लग जाऊंगा या कुछ भी। आपने अपने लिए बनाने हैं क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी खुद मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। जब आप एक दफा पहुंच जाएंगे फिर आप अपने नोट्स को सेल करना है, बच्चों को पीडीएफ देना, जो मर्जी करें, लेकिन सजाने सुजूने वाला काम ना किया करें। इतना बस करें कि आपको समझ लग जाए कि जी आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है। ये प्रूवन ट्रिक है कि आप अगर लिख के याद करते हैं या आप सिर्फ लिख भी रहे हैं जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसका काफी आपको फायदा होगा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है कि आपकी जो नोट टेकिंग जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। टीचर का बताया हुआ हर लफ्ज आप अगर अपनी नोटबुक पे लिखने लग जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे हमजा भाई यही बताया करते थे कि जब आपका लेक्चर टीचर दे रहे होते हैं उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी बुक के ऊपर, बुक के अंदर जो है क्या क्या लिखा हुआ है। जो चीजें बुक के अंदर लिखी हुई हैं और टीचर वो चीज बोल रहा है उसको दोबारा से लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और आपने अगर बुक भी पढ़नी है ऑब्वियसली आपने, तो बुक पढ़ के जब आप नोट्स पढ़ोगे जो वहां पे लिखा है वही वहां पे पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। नोट्स हमने बनाने होते हैं एक्स्ट्रा चीजों के, और नोट्स बनाते हुए पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते, सिर्फ पॉइंट्स फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स में वो चीजें लिखनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपकी जो अगली चीज आ जाती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाना या पढ़ना ये काम सिर्फ नहीं करने होते, आपने प्रैक्टिस भी करनी होती है। और प्रैक्टिस के लिए जो अच्छे इफेक्टिव रिसोर्सेज है उनको यूज करना होता है। ये रिसोर्सेज ऑनलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये रिसोर्सेज बुक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। वो आपको मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस में बता भी चुका हूं, इस वीडियो में भी आपको बता दिया जाएगा। तो आपने जो प्रैक्टिस करनी है आप कोशिश करें ये नहीं कि जी शुरू प्रैक्टिस से करना है बाद में प्रैक्टिस नहीं करनी, या बाद में सारी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जो आपकी पूरी टाइमलाइन है प्रेपरेशन की उसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले आप जो है एमसीक्यूज किसी बुक से कर रहे हो, फिर आप टेस्ट दे रहे हो, फिर आप पास्ट पेपर्स कर रहे हो, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये भी आपको चीजें याद रखने में, आपको रिटेन करने में और आपको मेमोराइज करने में काफी हेल्प करता है। स्टडी, स्लीप, स्टडी, आपकी रूटीन में ये दो चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पढ़ना तो है ही, लेकिन इनफ स्लीप हासिल करना, अपने माइंड को रेस्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बच्चे इसको जो है इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, दिमाग को रेस्ट नहीं देते। और वो ऐसी है कि आप बेशक जितना मर्जी पढ़ लो, आप बेशक 20 घंटे पढ़ के 4 चैप्टर याद कर लो, लेकिन अगर आप सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो तो वो इन द लॉन्ग रन आपकी सेहत के लिए भी खराब है। पेपर के पास जाके आपकी तबीयत भी खराब होगी, और जो आपने वो 20 घंटे लगा के जो आपने 4 चैप्टर किए तो शायद आपको वो उतने अच्छे से याद रहे भी ना। थोड़ा करो बेशक, अच्छा करो, और अपनी नींद को पूरा जरूर रखो, क्योंकि स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज आप अपने फोन इस्तेमाल करने पे करें, आप अपने हल्ला गुल्ला अपनी पार्टियां शार्टियां करने पे जरूर करें, लेकिन स्लीप इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपका ये नहीं होता कि, और ये भी नहीं आपने करना कि जी मैं जब स्लीप कह रहा हूं तो 12-12 घंटे सोए रहे हैं। 6 से 8 घंटे आइडियल टाइम होता है स्लीप का, इतना करें, उसके बाद जो है बस बात खत्म। फिर इसके बाद आ जाता है कि आपने जो है अपनी जो प्रैक्टिस की जो टेक्निक है
उसको आप चेंज करें और उसको आप जो है डेली कोई ना कोई नई चीज आप ट्राई करते रहें। आपको पता होना चाहिए एक ही चीज जब आप बार बार तरह से करेंगे ना तो वो मोनोटोनस हो जाता है, वो बोरिंग हो जाता है और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आप अगर पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, अगर आप पहले फॉर एग्जाम्पल बायो का पोर्शन करते हैं तो कोशिश करें अपनी टेक्निक चेंज करके भी देखें कि आप पहले फिजिक्स का पोर्शन करके देखें, आप देखें कि आपके लिए बेस्ट चीज कौन सी फिट कर रही है। सोर्सेज आप अच्छे यूज करें, लेकिन उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के तरीके क्या क्या हैं, मेंटल मैथ आपने करना है फिजिक्स में या लिख के चीजों को करना है, वो सारा कुछ आपने जो थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखते रहें कि आपके लिए बेस्ट वे और बेस्ट तरीका क्या है। अगर किसी ने कोई एक तरीका बता दिया या आपने देख लिया कि जी मेरी दोस्त तो इस तरह से कर रही है, मैं भी इस तरह ही करूंगी या करूंगा, उस चीज को नहीं आपने करना। आपने ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट चीज जो है वो क्या है। इसके बाद आप अगली जो चीज आ जाती है, छठा जो आपकी ट्रिक है वो होती है निमोनिक्स का यूज करना। निमोनिक्स होते क्या है, अगर आप में से किसी को नहीं पता, वो ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 6 चीजें लिखी हुई हैं कि जी आपका जो सेल के अंदर जो है ना वो ऑर्गेनेलीज ये 12 होती हैं, लेकिन अगर आपको वो याद रखने में मुश्किल हो रहा है तो आप कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा वर्ड बना दो जिसका हर जो पहला लेटर है ना वो सिग्निफाई कर रहा हो कि उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्या होता है। ठीक है, इसी तरह जो बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है वो काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्रेब्स साइकिल और केल्विन सेल्विन सारा कुछ जो होता है, तो वो जो है उसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चे निमोनिक्स बना लेते हैं कि जी पहले ग्लूकोस आएगा, फिर जी ग्लूकोस 6 फॉस्फेट आएगा और वो पूरा सर्कल जो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, उसके कितने एटीपी बनेंगे। तो निमोनिक्स खुद बनाएं, बेशक आप किसी सोर्स का यूज करें। अक्सर पीडीएफ्स होते हैं निमोनिक्स के, आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं निमोनिक्स बना के देने के लिए आपको, तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। फिर अगला जो 7th पॉइंट आ जाता है वो होता है कि आपने अपने ब्रेन को ब्रेक्स देनी है ताकि आपका फोकस जो है, आपकी रिटेंशन जो है वो ज्यादा रहे। मैं 20 घंटे लगातार पढ़ के अगर कुछ याद करूंगा तो मेरा आउटपुट 0 होगा। मैं उस 20 घंटे में 1 घंटा पढ़ता हूं, 15 मिनट की ब्रेक लेता हूं, या 2 घंटे पढ़ता हूं, 15-20 मिनट की ब्रेक लेता हूं, या 3 घंटे पढ़ के आधे घंटे या घंटे की ब्रेक लेता हूं। ऐसे करूंगा तो मेरे ब्रेन को भी रेस्ट होगा। और आपको पता है कि जी ये इस तरह ही है कि जिस तरह आप जब किसी मशीन को बहुत ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म हो जाती है और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। तो हमने उस चीज को कम होने से रोकना है और हमने जो कोशिश करनी है कि अपने ब्रेन को रेस्ट भी दें, जो रेस्ट है वो बहुत लंबा भी ना हो, और उसके बाद हम वापस अपने काम पे जो है वो आ जाएं। अगली जो चीज है 8वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपने खुद को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि आप हर कुछ ब्रेक के बाद जो है ये कुछ देर के बाद अपना पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और ये भी आपका फोकस रखने, आपकी रिटेंशन में और आपकी मेमोरी को तेज करने में साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसका काफी ज्यादा फायदा होता है। फिर 9 तरीका आ जाता है कि आपने जो है जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल वेज में हासिल करो। इट्स लाइक कि आपको अगर मैंने कह दिया कि जी आपने चैप्टर नंबर 1 करना है और आप खाली बुक जो है आपकी जो बोर्ड की बुक है उसको आप पढ़ के आप साइड पे हो जाओ, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कोशिश करें कि मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करें इन दिस सेंस कि आपने फॉर एग्जांपल अपने बोर्ड की बुक की, आपने उसका कोई लेक्चर भी ले लिया, आपने उसकी कोई प्रैक्टिस भी कर ली, अगर आपके पास टाइम बच गया तो आपने कोई नोट्स खुद जो बनाए हुए वो देख लिए, कोई शॉर्ट लिस्टिंग खुद बनाई हुई है किसी और की आपके पास है तो आपने उसको देख लिया। तो इस तरह जो है अपना जो तरीका है पढ़ने का उसको थोड़ा बहुत आप ऑल्टर करते रहें ताकि आपका जो है वो इंफॉर्मेशन जो आप गेन डिफरेंट तरीकों से करें, ताकि आपका एक तो इंफॉर्मेशन का जो पूल है वो भी बड़ा हो, और आप जब एक चीज को डिफरेंट रिसोर्सेज से डिफरेंट वर्ड्स में आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड होंगे, और आप वो चीज आप बार बार पढ़ने की वजह से आपकी जो है वो बिल्ड होती जाएगी और आपकी मेमोरी जो है वो उसके लिए मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। फिर 10वां जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है, कनेक्ट व्हाट यू लर्न विद समथिंग यू नो, यानी आप जो कुछ पढ़ रहे हो सिर्फ उसको पढ़ के एक कान से पढ़ना है और दूसरे कान से निकालना है, ये नहीं आपने करना। आप कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि आप जो रोजमर्रा की कोई एग्जांपल है आप उसको उससे रिलेट करें या आप उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो आप देखो कि यार फोटोसिंथेसिस जब मैं पढ़ रहा हूँ फूड किस तरह बनाया जाता है लीफ के अंदर, और उसके फिर जो ट्रांसपायरेशन वगैरह और इस तरह की चीजों के जो फैक्टर्स होते हैं आप देखो, आप उसको लिंक करो कि अगर आपने कोई पौधा अपने घर के अंदर रखा हुआ था, उसको सनलाइट नहीं मिली, उसको पानी नहीं मिला तो वो सूख गया, तो ये इस तरह से आप चीजें, यानी जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ है या आपको वैसे जो कोई इंफॉर्मेशन हासिल है आप उसको लिंक करने की कोशिश करो विद व्हाट यू स्टडी, तो वही बात है कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे
और ये मेमोरी जो है ये ज्यादा देर के लिए लास्ट भी करती है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है रीड अलाउड। जैसे मेरी भी आदत है कि मैं जब कुछ पढ़ रहा होता हूं तो मैं उसको ऊंची आवाज में पढ़ता हूं, और ये भी प्रूव किया गया कि जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हो तो आप एक तो पढ़ रहे हो, याद भी कर रहे हो, और बाद में उस चीज को सुन भी रहे हो। तो आप जो चीज सुन रहे होते हो, जब आप इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो भी आपको हेल्प करता है कि आप एक चीज को ज्यादा देर के लिए रिमेंबर कर सको, मेमोराइज कर सको, याद रख सको। इसके बाद अगली जो चीज आ जाती है, 13th पॉइंट आ जाता है, वो ये होता है कि आप जो है कोई एनालॉजी बना दो और वो आप जो उसको लिंक कर दो विद समथिंग, अगेन ये वही पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया कि आप जो पढ़ रहे हो कोशिश करो कि उसको लिंक करो विद योर एवरीडे लाइफ, या आपको कोई एग्जांपल पता है या आपको वैसे कोई चीज पता है, आप कोशिश करो चीजों को लिंक करो, समझो, अप्लाई करने की कोशिश करो, ताकि आपको इसकी जो आपकी मेमोरी है वो भी स्ट्रांग हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो भी स्ट्रांग हो। और जो फाइनल आपका जो पॉइंट है, 14th पॉइंट, जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपने मल्टीटास्किंग को स्टॉप करना है। ये नहीं करना कि जी आप 15 चीजें जो है इकट्ठे करने बैठ जाओ और 15 रिसोर्सेज लेके सामने बैठ जाओ। कम काम करो, अच्छा काम करो, सुथरा काम करो, अच्छे रिसोर्सेज का यूज करो। ये नहीं कि जी आप जो है 15 रिसोर्सेज यूज करने लग जाओ, ए लेवल भी पढ़ने लग जाओ, ये भी करने लग जाओ, वो भी करने लग जाओ। मल्टीटास्किंग पे मत जाओ। जो चीज कर रहे हो उसको फोकस के साथ करो। कुछ बच्चे होते हैं कि जी कोई सामने काम शाम कर रहे हैं और सामने जो है लेक्चर लगाया होता है, ना फोकस काम पे जा रहा है जो कर रहे हैं अपना, और ना अपने लेक्चर के ऊपर जा रहा है। काम कर लो, फ्री हो जाओ, फिर लेक्चर देखो, या पहले लेक्चर देख के फ्री हो जाओ फिर काम कर लो। लेकिन जो कोई आप काम कर रहे हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, कोशिश करो कि उसको प्रॉपर फोकस के साथ करो, और ये मल्टीटास्किंग वगैरह मत करो, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक ही जगह पे अगर फोकस होकर काम करेगा तो उस चीज की रिटेंशन ज्यादा होगी। ये ऐसी है कि जब आपको क्लास में लेक्चर दिया जा रहा हो और आप अपने दोस्त के साथ पेपर पेंसिल पे टिक टैक टो खेल रहे हो या कोई और आप गेम खेल रहे हो, तो आपका या फोकस उस गेम पे जाएगा या जो टीचर पढ़ा रहा है उस पे जाएगा, दोनों पे इकट्ठे नहीं जा सकता। तो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी मेमोरी को भी बूस्ट करेंगे, और आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आपको काफी देर के लिए याद भी रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।